फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैभव तिवारी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे खगोलीय पिंड यानी कि सेरेस्ट्रियल बॉडी। एनसीईआरटी बेस्ड है। जो भी है ये सब पब्लिकेशन की बुक से मैंने नहीं लिया है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और यहाँ तक अब दोस्तों सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है। तो दोस्तों हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो एसएसटी में दोस्तों खगोलीय पिंड आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों खगोलीय पिंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे। और दोस्तों यानी कि जिसको आप सेरेस्ट्रियल बॉडीज़ बोलते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं हम? तारा यानी स्टार्स कहते हैं। जो आपको पता है सूरज भी एक क्या है? तारा है। सूरज भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको पूरी बात ये क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ लिखा है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल यानी कि कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो उत्तरी तारा है, आपका उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा यानी पोल स्टार कहा जाता है। अब देखिए तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है, पूछ लेगा। अब देखिए अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर को हम क्या कह सकते हैं? सप्तऋषि मंडल। क्या? सप्तऋषि मंडल, ठीक है दोस्तों, सप्तऋषि मंडल, ठीक है। अब देखिए जो आपका अर्सा मेजर है वो दोस्तों एक बिग बियर का भाग है, क्योंकि दोस्तों बिग बियर में अर्सा मेजर पाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ लिखा है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा है आपका उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा पोल स्टार भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों जो पोल स्टार है वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, मतलब कि बाकी तारे हर जगह मूव करते रहते हैं, लेकिन जो पोल स्टार रहता है वो एक ही जगह पर रहता है, क्योंकि दोस्तों वो हमारे जो है अर्थ की एक्सिस है उसके नॉर्थ के ऊपर वाले, जिसको हम नॉर्थ एक्सिस बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर है। इसलिए वो हमको लगता है कि वो क्या है, घूमता नहीं है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई, मून हो गया सबसे अच्छा एग्जाम्पल। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो ये सब हैं वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, जिसको हम प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। एग्जाम्पल ले लेते हैं मून। क्या है? मून, ठीक है, ये मून है, एकदम अच्छा एग्जाम्पल। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि सन जो है हमारा एक स्टार है, जो मून है वो सन के लाइट से ही जो दोस्तों प्रकाशित होता है, मतलब कि वो ल्यूमिनस होता है, लेकिन वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ऐसे पिंड ग्रह प्लैनेट कहलाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह भी कह सकते हैं आप इसको, और उपग्रह भी कह सकते हैं। आगे दोस्तों हम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें यही सब राइट हुआ रहेगा। अब देखिए आ गया यही आपका उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाता है। तो ये आपका सूर्य है, ये आपका अर्थ है, ये आपका जो है मून है। जिस तरह जो है आपकी अर्थ जो है सन के चक्कर लगाती है, उसी प्रकार जो मून है वो भी क्या लगाता है? अर्थ के चक्कर लगाता है। यानी कि जैसे अर्थ लगाती है सन के चक्कर, वैसे ही जो है आपका मून भी लगाता है अर्थ के चक्कर, ठीक है। तो अर्थ का चक्कर, ठीक है दोस्तों। और ये नोट कर लीजिएगा कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, ठीक है दोस्तों। टाइटन हो गया, मून हो गया,
अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। जो पौराणिक रोमन कहानियाँ हैं उसमें एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं सोल, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, सोल बोलते हैं। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा गया है। ये जो सोल शब्द है ये किसको कहा गया है, सूर्य देवता को कहा गया है, ये सूर्य देवता है कहा जाता है। सौ शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, यानी कि उसमें शायद एक और शब्द होगा कि सौर एक शब्द है जिसका अर्थ जो है सूर्य से संबंधित है, जिसका अर्थ जो है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो स्टार एक बार लगा ही लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लिखा है कि आकाश गंगा गैलेक्सी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यहाँ क्या लिखा है, तारों वाले खुले आकाश में, मतलब ढेर सारे तारे हैं एक खुले आकाश में, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। ठीक है, यह पट्टी आकाश गंगा है, यानी कि जिसको आप गैलेक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है, क्या है, एक भाग है। और हमारी जो है, आपको पता है हमारी जो है गैलेक्सी का नाम, यानी कि आकाश गंगा का नाम क्या है, क्या दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड, यानी जिसको बोलते हैं आप यूनिवर्स का निर्माण करती है। मतलब कि यहाँ है गैलेक्सी, यहाँ है गैलेक्सी, यहाँ है गैलेक्सी, ढेर सारी गैलेक्सी, मतलब जिसको आप लाखों करोड़ों बोल सकते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाती है, ब्रह्मांड बनाती हैं। कोई बड़ी हो सकती है गैलेक्सी, कोई छोटी हो सकती है, कोई हमारे मिल्की वे की तरह हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको पता है जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर हमारा सौर मंडल है। ठीक है दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सौर मंडल अब हम पढ़ेंगे। मैंने सौर मंडल के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। ठीक है दोस्तों, सौर मंडल अब पढ़ेंगे हम सोलर सिस्टम। सूर्य 8 ग्रह प्लैनेट जिसको आप बोलते हो, ठीक है, सूर्य 8 ग्रह प्लैनेट उपग्रह सैटेलाइट तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज जैसे क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स, उल्का पिंड मेटेरॉइड्स मिलकर सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सूर्य 8 ग्रह प्लैनेट उपग्रह सैटेलाइट क्या की चीज़ है इसमें, सूर्य है एक, तो दूसरा है 8 ग्रह हैं, ठीक है, और उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, और जिसको आप बोलते हैं एस्टेरॉइड, उल्का पिंड है, मेटेरॉइड्स मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और बौने ग्रह भी दोस्तों, ठीक है, बौने ग्रह मतलब ग्रह में ही आ जाएंगे। बौने ग्रह में दोस्तों एरस सेरस, ठीक है, बौने ग्रह, ठीक है, प्लूटो हो गया। जो प्लूटो है आपको पता है, प्लूटो दोस्तों एक क्या है, बौना ग्रह है, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे सन के बारे में। ठीक है, द सन सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है, यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश लाइट जिसको आप बोलते हैं एवं ऊष्मा हीट का एकमात्र स्रोत है। ठीक है दोस्तों, सूर्य पृथ्वी अर्थ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस पर स्टार लगा लीजिए, जितना स्टार लगाना है आपको स्टार लगा लीजिए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थ जो है सूर्य से कितना दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे
कि यहाँ क्या लिखा है कि सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट का तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थ के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। अर्थ के दूसरे नंबर पर जो है तो वो कौन सा तारा है? कौन सा तारा है? तो वो है आपका प्रेक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सूर्य के सबसे ज़्यादा निकटतम का तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रेक्सिमा सेंचुरी है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पूछ सकता है। स्टार लगा लीजिए और इस पे भी स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इसकी गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग, मतलब कि सूर्य की गति को ये कह रहा है 8 मिनट 19 सेकंड। आज सोच रहे होंगे कि 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं ना, तो दोस्तों ये NCERT का है दोस्तों। अगर आप 8.19 लगाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपका नंबर काटा जाएगा 8.16 माना जाएगा तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि NCERT में लिखा गया है। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये तीनों दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ग्रह, अब हम ग्रह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, प्लैनेट्स। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिसको हम प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के दूरी के अनुसार, मतलब कि सूर्य के दूरी के अनुसार वे कौन कौन से हैं? बुध हैं, मरकरी जिसको आप बोलते हैं, शुक्र है, उसके बाद क्या है? विनस, उसके बाद क्या है? पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल यानी मार्स, फिर बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि या फिर यानी कि सैटर्न, उसके बाद यूरेनस यानी कि यूरेनस को बोलते हैं आप, और नेपच्यून यानी कि नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, इसको हम इंग्लिश हिंदी में दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? अरुण बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं? वरुण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या लिखा है इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। ये आपका क्या है? मरकरी। ठीक है, ये वीनस, ये आपका अर्थ, ये है आपका मार्स, ये है आपका बड़ा सा जुपिटर, ये कौन क्या है दोस्तों? आपका सैटर्न, और ये दोस्तों आपका क्या है? छोटा सा, ये है आपका यूरेनस, और दोस्तों ये क्या है? आपको दूर से दिख रहा होगा, ये आपका नेपच्यून है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है नेपच्यून, क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है और सबसे दूर है वो ग्रह किससे? सूर्य से। ठीक है, अब देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ, जिसको आप फिक्स्ड पैथ बोलते हैं, पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार इलोंगेटेड जिसको आप बोलते हैं में फैले होते हैं। ये कक्षा मतलब क्लास नहीं, ये ऑर्बिट वाली कक्षा, ठीक है, कहलाते हैं। ये कक्षा ऑर्बिट कहलाते हैं, मतलब कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जिसपे एक निश्चित पथ फिक्स पैथ का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार जो होते हैं उसको हम और कक्षा यानी कि ऑर्बिट, क्लास वाली कक्षा नहीं, ऑर्बिट वाली। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और दोस्तों ये आपको पता है 88 डेज में दोस्तों सूर्य का पूरा रिवॉल्यूशन लगा लेता है, मतलब कि अर्थ के डेज पे अगर हम कहें तो 88 डेज पे दोस्तों पूरा साल कंप्लीट कर लेता है। दोस्तों हमारा 365 डेज लगता है कभी कभी, और 366 डेज लगता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही कम है दोस्तों, बहुत कम समय में दोस्तों सूर्य का जो है चक्कर लगा लेता है, रिवॉल्यूशन कर लेता है। तो ये प्लानट अच्छा है दोस्तों हमारे लिए। ठीक है, बट कुछ बुरा है, क्योंकि कुछ नहीं, बहुत ही बुरा है। ठीक है, हमको अपनी पृथ्वी पसंद है दोस्तों। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना यानी कि घूर्णन कहलाता है, रोटेशन जिसको आप बोलते हैं कहलाता है। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना यानी कि घूर्णन, रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह ड्रॉप प्लैनेट कहे जाते हैं। जो ग्रह हैं, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति का परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह
कहे जाते हैं, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट कहे जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर, इन दोनों ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, मतलब कि रोटेशन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। परिभ्रमण मतलब रोटेशन, ठीक है। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, ठीक है। ये आपकी घड़ी बन गई, ठीक है। अब जो ये आपका दोस्तों, ये जो है आपका शुक्र एवं यूरेनस कैसे घूमते हैं, ये इस टाइप से घूमते हैं। यहाँ बार 12 बज रहे हैं, 1, ठीक है, 1, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके कौन कौन घूमते हैं, शुक्र एवं यूरेनस, यानी कि वीनस और क्या है, यूरेनस, ठीक है। इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। और जो बाकी बचे ग्रह हैं, जैसे कि अर्थ हो गया आपका, मरकरी हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, और आपका सैटर्न हो गया, और आपका नेपच्यून जो हो गया, वो किस तरीके से परिभ्रमण करते हैं, रोटेशन करते हैं, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा के तरफ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम कुछ ग्रहों के बारे में, जो हमारे 8 ग्रह हैं सौरमंडल में, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बुध यानी मरकरी, बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। बहुत गर्म भी हो सकता है, ठीक है। इसका परिक्रमण काल, यानी कि जिसको आप बोलते हो रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन काल लगभग 88 दिन, ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि जिसको आप बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था कि 88 डेज में दोस्तों ये पूरा रिवॉल्यूशन लगा देते हैं, किसके, सन के, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। बहुत अच्छा प्लैनेट है ये, ठीक है, लेकिन हॉट है, ठीक है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी, जो रोमन देवी है, उनके नाम पर इसको नाम दिया गया है, ठीक है। अब आगे चलते, क्या दिया है, शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय में आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है। जो शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद जो है, शुक्र ग्रह रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्या दिया गया है कि इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वीनस प्लैनेट का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान, शेप एंड साइज व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कि इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। और मरकरी का और किसका, वीनस का। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार जिसको बोलते हैं, जिसको भोर का तारा नहीं पता वो मॉर्निंग स्टार वो यूज़ कर सकता है, तथा सांझ का तारा, सांझ मतलब कि इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में हम कुछ नॉलेज इकट्ठा करेंगे। क्या दिया है इसमें पृथ्वी के बारे में, किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी द अर्थ, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों यानी कि पोल्स पर थोड़ा जो है चपटा है, गोल नहीं है, एकदम चपटा है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब यानी कि जियोइड कहते हैं, ठीक है, जियोइड शेप में है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा हमारी धरती का आकार कैसा है, तो भू आब यानी कि जियोइड के आकार जैसा है। भू आब का यानी कि जो भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। भू आब का मतलब क्या है, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या दिया गया है,
यहाँ दिए गए पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, यानी कि एक सैटेलाइट है जिसका नाम है केवल चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, और रात के समय जब पूर्णिमा होती है तो यही एक लाइट का स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर, मतलब कि 2/3 पर पानी ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे लेती है, 56 मिनट और 4.9 सेकेंड। ये बहुत ज़रूरी है, 4.9 मिली सेकेंड दोस्तों, 4 सेकेंड 9 मिली सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 2.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। जो पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री, इससे अलग अलग प्रकार के मौसम आते हैं। नहीं तो एक ही मौसम चलता रहता, कहीं विंटर चलता रहता है, कहीं समर हमेशा पूरे टाइम चलता रहता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा करने में लगभग कितना दिन लेती है, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। ठीक है, ये भी एकदम स्टार लगा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, उपसौर यानी कि प्रिहेलियन और अपसौर यानी कि अपेलियन। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, उपसौर यानी कि प्रिहेलियन में जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर यानी कि प्रिहेलियन कहते हैं। उपसौर की स्थिति लगभग 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी सूर्य के एकदम करीब होती है तो उसको हम प्रिहेलियन बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। उपसौर की तिथि आपको याद रखनी है, 3 जनवरी को होती है। अपसौर, अपेलियन। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी, मतलब जब सूर्य से पृथ्वी जो है अधिकतम ज़्यादातर दूरी पे रहती है तो उसको हम अपसौर यानी कि अपेलियन कहलाता है। अपसौर की स्थिति कब पड़ती है, लगभग 4 जुलाई को होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मार्स यानी कि मंगल सौरमंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण वह लाल दिखाई देती है, इस कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये है आपका मार्स प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह यानी कि जिसको आप बोलते हैं जुपिटर प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जुपिटर प्लैनेट। ठीक है, बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। ठीक है, यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है, यानी कि रोटेशन जिसको आप बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति का ग्रह का आकार हमारे सबसे बड़ा प्लैनेट है। और ठीक है दोस्तों, और सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला अपने अक्ष पर जो है वो ग्रह है। ठीक है, और कितना टाइम लेता है, 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शनि ग्रह यानी कि सैटर्न प्लैनेट। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है, यानी कि रिंग जिसको आप बोलते हैं। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के कुल 62 उपग्रह हैं, 62 उपग्रह हैं। ठीक है, सैटेलाइट जिसको आप बोलते हैं। अब देखिए यूरेनस यानी कि अरुण, मैंने आपको बताया था ना, यूरेनस को हम अरुण बोलते हैं और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज जो है किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। 1781 में की थी। ठीक है, कब की थी, 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है, कहते हैं। यूरेनस ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं। और दोस्तों ये जो है ग्रीन कलर का होता है क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वरुण यानी नेपच्यून यानी कि लास्ट प्लैनेट। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए, नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के कितने उपग्रह हैं? टोटल 14 उपग्रह हैं, 14 उपग्रह हैं। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से सबसे दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के कितने उपग्रह? 14, जिसको आप बोलते हैं 14 उपग्रह हैं, यानी कि 14 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, पूरा सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को कर लीजिएगा लाइक एंड शेयर, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।